हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और हरियाणा ग्रुप डी की प्रिपरेशन आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीईटी मेंस का जो है करेक्शन पोर्टल ओपन हो चुका है। आज लास्ट डेट है उसकी 24 तारीख करेक्शन पोर्टल को ओके करने की। तो अभी यहाँ पर देखिएगा कि हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हम मान सकते हैं कि जनवरी में या कुछ जनवरी 2026 में एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए दिसंबर जनवरी में पूरे पूरे चांसेस है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा लिया जाए। ठीक है, तो बहुत जल्दी इसके फॉर्म भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ग्रुप डी की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो पहली बार में हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको लिख के बताती हूँ भाई सिलेबस में आता क्या क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन एक बार आप रफली लिख लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले अपन बात करें इंडिया जीके की बच्चों, तो इंडिया जीके जो हमारी आती है ना वो 15 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 15 मार्क्स की इंडिया जीके आती है। वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ साइंस की, तो साइंस हमारी आती है बच्चों कितने नंबर की? 15 मार्क्स की ही। ठीक है, और यहाँ पर मैथ जो आता है वो कितने नंबर का आता है? मैथ आता है 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर का आता है। और वहीं रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग कितने नंबर की आती है? तो रीजनिंग जो आती है वो 10 मार्क्स की आती है। हिंदी की अगर आप बात करें तो हिंदी कितने नंबर की आती है? हिंदी भी 10 नंबर की आती है। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश कितने नंबर की आती है? तो इंग्लिश भी 10 नंबर की आती है। अब यहाँ पर 25% वेटेज जो रहता है वो किसका रहता है? हरियाणा जीके का। ठीक है, तो ये 25 मार्क्स की आती है। तो अब अगर आप यहाँ पर बात करें कि हमारी हाई वेटेज वाले जो सब्जेक्ट हैं वो हैं 4। एक पहला हरियाणा जीके, दूसरा इंडिया जीके, तीसरा साइंस और चौथा है मैथ। तो ये 4 सब्जेक्ट, वैसे तो अपन ने किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है 1% भी, लेकिन हम बात करेंगे कि हमारी जो एग्जाम की स्ट्रेटेजी है वो होनी क्या चाहिए। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम की, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है बच्चों वो क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो देखो इंडिया जीके की अगर आप बात करें, किसकी बात करें? इंडिया जीके की। देखो हरियाणा जीके तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके किए बिना सरता नहीं है, कि करना ही पड़ेगा। लेकिन अकेली हरियाणा जीके करके भी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, इन सब्जेक्ट्स पे अपने को पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो हरियाणा जीके और इंडिया जीके का एक कॉमन, हरियाणा जीके, एचआर जीके और इंडिया जीके का एक कॉमन सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। कॉमन सोल्यूशन क्या है कि आप इन दोनों को साथ में लेकर चले। ठीक है, दोनों को क्या लेकर चले बच्चों? इन दोनों को साथ में लेकर चले। कैसे लेकर चले कि हरियाणा जीके की आप सबसे पहले क्या उठाइए? हिस्ट्री उठाइए। हरियाणा जीके की हिस्ट्री उठाइए कि हरियाणा हड़प्पा सभ्यता में कैसा था, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर हरियाणा का क्या नाम थे, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के क्या स्थल थे। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता आप इंडिया जीके में भी पढ़ें। हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर जो है वो आप इंडिया जीके में भी पढ़ लें अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। वैसे ही मतलब कि जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ेगी वैसे ही हरियाणा में भी बढ़ेगी और इंडिया जीके में भी आगे बढ़ेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इन दोनों को कोरिलेट करके करेंगे तो ये आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ये ऐसा मतलब कि अपने यहाँ पर HCS हैं, उनसे मैंने पूछा था कि आपने तैयारी जो है वो किस टाइप से करी थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैम हरियाणा जीके को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा जीके और इंडिया जीके को कॉमन आप टॉपिक हैं, आपस में मिलते हैं, आप उसी तरीके से कीजिए। यानी कि आप अगर हरियाणा में, ये तो होगी हिस्ट्री की बात, अगर हरियाणा में आप पढ़ रहे हो हरियाणा के उद्यान, नेशनल पार्क पढ़ रहे हो हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा के आप पढ़ रहे हो वन्य जीव अभयारण्य, तो आप साथ के साथ भी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो इंडिया जीके के भी पढ़ लीजिए। इंडिया जीके में भी नेशनल पार्क है। तो एक दिन में ऐसा टारगेट बनाइए कि हरियाणा जीके और इंडिया जीके का एक कॉमन टॉपिक कंबाइन करके, और बच्चे हरियाणा जीके की अलग से कॉपी बनाते हैं और इंडिया जीके की अलग से कॉपी बनाते हैं। बोलते हैं कि हरियाणा जीके को अलग से, इंडिया नहीं, उसको कोरिलेट कीजिए चीज़ों को आपस में। हरियाणा जीके को और इंडिया जीके को कॉपी भी सेम ही बनाइए, पहले हरियाणा का टॉपिक लिखिए वही सेम, फिर उसके बाद में इंडिया का टॉपिक लिखिए। तो या फिर पहले इंडिया का लिख लीजिए फिर बाद में हरियाणा का लिख लीजिए। इस ऐसे क्या होगा कि आपके
जो चीजें हैं ना उसमें क्या आएगी, क्लियरिटी आएगी, ठीक है। और इसके साथ में ये तो होगी थ्योरी की बात। डेली मतलब कि 50 एमसीक्यू इंडिया जीके और हरियाणा जीके के जरूर कीजिए, डेली 50 एमसीक्यू, यानी कि इस सारे पैटर्न को करने में आपको दिन के कम से कम 2 आवर्स चाहिए, यानी कि पहले टॉपिक और उसके बाद में एमसीक्यू, यानी कि आपको 2 घंटे इन सब्जेक्ट्स को देने ही देने हैं। क्योंकि देखिए ये दोनों सब्जेक्ट मिलकर 25 प्लस में 15 कितने नंबर बना रहे हैं, ये आपके दोनों मिलकर 40 नंबर जो हैं वो बना रहे हैं, सॉरी है, ठीक है, 40 नंबर बना रहे हैं। तो इस वजह से आपको इन सब्जेक्ट्स पे बहुत बढ़िया तरीके से कमांड करनी है। अब बात करते हैं साइंस की। देखो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीईटी मेंस का एग्जाम देते हुए आपने नहीं पढ़ा होगा। तो साइंस के लिए देखिए क्या करेंगे आप लोग, मैं आपको साफ सुथरा सा बताती हूँ। साइंस के लिए आपने क्या करना है, देखो साइंस में पहले तो 3 सब्जेक्ट है अपने। साइंस में आपके पास में फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है और उसके साथ के साथ बायो है। ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो क्या है आपके साइंस में इन्वॉल्व हैं। लेकिन पेपर में सबसे ज़्यादा मतलब कि जो चीज़ पूछी जाती है वो बायो से क्वेश्चन आते हैं, और बायो इंटरेस्टिंग भी है। आप बायो से शुरू कर सकते हैं। साइंस बहुत मुश्किल लगती है बच्चों को कि साइंस नहीं आती, तो साइंस करने का तरीका एक है कि बायो को बढ़िया तरीके से पढ़िए। सबसे पहले बायो को कर लेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस सा बढ़ जाएगा। केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर हैं, जैसे कि केमिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो केमिकल फॉर्मूला कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु वाला चैप्टर जो है वो पेपर में आ जाता है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जैसे कि मोमबत्ती का जलना एक कैसी प्रक्रिया है। केमिकल रिएक्शंस का जो चैप्टर है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी अपनी 10 बजे जो क्लास होती है ना, इसमें मैं इंडिया जीके और अपने क्या बोलते हैं साइंस तो करवा रही हूँ, तो 10 बजे जो अपनी डेली क्लास होती है उसमें ज़रूर आया करो। 10 बजे वाली क्लास में ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड रहती हैं। तो वहाँ पर मैं टॉपिक भी बच्चों से डिस्कस करती रहती हूँ कि ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर जैसे कि पीरियोडिक टेबल से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अगर केमिस्ट्री में तो इतना कर लेते हो ना तो आपकी बात बन जाती है। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, न्यूटन के लॉ पढ़ लो, ठीक है, न्यूटन के लॉ पढ़ लो। लाइट से क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एदिश राशियां, सैदिश राशियां, ठीक है, एदिश वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, एदिश राशियां और सैदिश राशियां, ये पेपर में टॉपिक जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप ये मेन टॉपिक पढ़ लेते हो साइंस के और उसके बाद में डेली 50 एमसीक्यू साइंस के लगाते हो, क्योंकि 50 लगाने पड़ेंगे, 15 नंबर की साइंस आ रही है, 50 एमसीक्यू लगाते हो तो आपकी बात बहुत अच्छे से बन जाती है। आपको 2 घंटे इसमें और 1 घंटा जो है मैंने बोल दिया कि इसमें देना है, किसमें, साइंस में, ठीक है, क्लियर है। अब मैथ या रीजनिंग में से एक सब्जेक्ट पकड़ लो, मैथ या रीजनिंग में से एक सब्जेक्ट पकड़ लो। क्यों? क्योंकि दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो बच्चे कैसे हैं, दोनों के दोनों अर्थमेटिक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। पहले मैथ को कर लो या रीजनिंग को कर लो, पहले मैथ को कवर कर लो, मैं तो यही बात बोलूंगी, क्योंकि मैथ हो गया तो रीजनिंग तो पीछे बहुत इजी है, रीजनिंग तो हो जाएगी। या फिर एक काम कर सकते हो, 3 डे मैथ कर सकते हो, 3 डे रीजनिंग कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग, मैथ में सबसे पहले अर्थमेटिक का पार्ट कवर करो, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ऐसे सब्जेक्ट जो चैप्टर उठा लो पहले। जैसे परसेंटेज कर लोगे तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, परसेंटेज से शुरू कर लो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कर लेना, फिर उसके बाद में दूरी वाले जो है, डिस्टेंस वाले जो है, डिस्टेंस एंड ट्रेन के जो सवाल आते हैं वो कर लेना, ठीक है, टाइम एंड वर्क कर लेना। इससे करोगे ना तो आपका मैथ आधे से ज़्यादा जो है वो कवर हो जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री कर लेना और कुछ पार्ट अलजेब्रा का कर लेना और कुछ पार्ट ज्योमेट्री का, यानी कि ये पूरा 3-4 महीने आपका ले जाएगा। तो अभी से तैयारी करनी शुरू करोगे तब जाके पेपर की तैयारी होगी। रीजनिंग पूरा 1 मंथ, अगर एक ही मंथ आप रीजनिंग पे दे दोगे ना तो आपकी रीजनिंग में 10 नंबर कवर हो जाएंगे। रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है। रीजनिंग में अगर आप नंबर सीरीज, ठीक है, और क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कर लेते हो, 3 नंबर तो यहीं कवर हो जाते हैं। नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ओड वन आउट से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। टाइम उससे क्या बोलते हैं क्लॉक से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आ जाता है और 1 क्वेश्चन कैलेंडर से आ जाता है। अगर ये चैप्टर भी कर लेते हो ना तो रीजनिंग में अच्छी ग्रिप हो जाती है। उसके बाद अब हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों को। तो इंग्लिश में नॉर्मल टॉपिक है, जैसे कि टेंस बहुत आसान चैप्टर है।
आर्टिकल्स बहुत आसान चैप्टर है, प्रीपोजिशन बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर पहले कर लो, और इसके साथ के साथ मैं आपको इंग्लिश में एक सलाह देनी चाहूँगी कि 10 डे वो 10 डे 10 डे बोल रही हूँ, 10 वर्ड्स जो हैं वो कैब के डेली करो, 10 वर्ड्स वो कैब के, क्योंकि 3-4 नंबर की वो कैब आनी है। कोई भी बुक ले लो, देखो इंग्लिश की नीतू सिंह की बुक बहुत अच्छी है, ग्रामर की बुक ग्रामर करो, और उसके बाद में क्या बोलते हैं वो कैब जो है वो आपकी बहुत बेहतरीन दे रखी है नीतू सिंह वाली किताब के पीछे में, हिंदी में भी दे रखी है साथ के साथ, तो उसको बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और हिंदी आसान है, आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों में से एक एक सब्जेक्ट डेली आधा आधा घंटा भी पढ़ लो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अगर 2 घंटे और यहाँ पर 3 घंटे, और मैथ और रीजनिंग में से एक एक घंटा डेली, और ये आधा घंटा, यानी कि 4.5-5 घंटे डेली पढ़ते हैं ना, 3 महीने पढ़ लो, मैं आपको बता रही हूँ कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन लाजवाब तरीके से एग्जाम जो आपका क्रैक हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा एग्जाम क्रैक। और लास्ट के जो 15 दिन है तैयारी करने के बाद में 15-20 दिन प्रैक्टिस कर लेना, बस प्रैक्टिस इन द सेंस की मतलब कि जो आपने किया है उसके प्रैक्टिस सेट लगाओ, और जो कमियां लग रही हैं उस टॉपिक को दोबारा से करो, तो ये प्रोसेस रहता है। देखिए ग्रुप डी अपने ग्रुप डी लेवल ग्रुप डी बना दिया, लेकिन इसका एग्जाम अच्छा खासा आता है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसमें बस बात इतनी है कि वैकेंसीज जो है वो ज़्यादा रहती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, इससे ज़्यादा बच्चों को उम्मीद रहती है कि भी क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है। और बाकी 10 बजे अपनी क्लास होती है, और ग्रुप डी की अगर आपने साइंस करनी है तो अपन ने बैच लॉन्च कर रखा है, 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन पर जाकर ग्रुप डी स्पेशल साइंस बैच आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।